प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु नासरी के नाम से सुंदर से रात्रि के समय में आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर पर बिलीव करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी हर एक प्रकार की चिंताओं को परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से मिटाने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं कि खुदा आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे हर एक कार्य में आपने मदद की। उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीषें दी, आपने हमें बरकत दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य परिपूर्ण किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसीलिए पहले हम वचन को देखते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आज हम वचन को जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, और परमेश्वर उनकी जिंदगी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको चिंतित नहीं होना है, ना ही आपको परेशान होना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में बहुत सारी बरकतें आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला वो सच्चा खुदा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके दिल में है, आपके मन में है। यदि आज अभी परमेश्वर को अपने मन में ला करके उसे धन्यवाद करते हैं कि पिता, मैं जानता हूं कि खुदा आप मेरे साथ हैं हर पल, हर समय, हर घड़ी। पिता, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। तो आइए पहले देखते हैं वचन को, ध्यान से सुनना, और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज अपने बच्चे के जीवन को लेकर के आप बहुत चिंतित है। मुझे पता है कि आप अपने बच्चे के जीवन को लेकर के बहुत सारी चिंताओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है, उसका खुदा का वचन गवाह है कि यदि आप विश्वास रखते हैं और अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज में यदि आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, आप जहां कहीं भी रहें आपको परमेश्वर बरकत दे, तो खुदा से आज आपको प्रार्थना करना चाहिए और उसके वचन को ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 23 और वचन नंबर 17 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा है, तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि कोई पाप करता है, कोई व्यक्ति होता है, तो हमें उसके मन में, यानी अपने मन में उसके प्रति डाह नहीं करने चाहिए। डाह मतलब जैसे ईर्ष्यापन रखना, जलन रखना, या फिर बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आप अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, और दिन भर हमें परमेश्वर का भय मानते रहना है, क्योंकि जिस दिन हम परमेश्वर का भय मानते रहेंगे, उसका डर मानते रहेंगे, तो खुदा ये समझेगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को, मेरी बातों को ये सुनता है, और ये मेरी बातों को मानने वाला मेरा बेटा है। तो उसी प्रकार आपको जीवन में परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाला वो खुदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आपको कभी भी किसी प्रकार की बातों को लेकर के चिंतित नहीं होना है। हालांकि चिंता एक स्वाभाविक बात है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर डाल देना चाहिए, होगा जो देखा जाएगा। अगर ये आप ये कहते हैं कि ठीक है, जो मेरे जीवन में चिंताएं हैं, काम है, प्रॉब्लम्स है, अनेक प्रकार की जो भी आपकी समस्याएं हैं, यदि आप कहते हैं कि पिता, मैं जानता हूं कि जो भी मेरी चिंताएं, जो भी मेरे कार्य हैं, मैं आपके ऊपर सौंपता हूं पिता, आप देखिएगा, जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा, आप अच्छा करेंगे पिता, तो पिता आपकी हर एक प्रार्थना को जवाब देगा, आपको उत्तर देगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन 18 में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज हम किसी के विषय में यदि डाह नहीं करते, जलन नहीं रखते, ईर्ष्यापन नहीं रखते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है? यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि परमेश्वर के वचन को हम मानते हैं और अपने अंदर एक भय मानते हैं कि नहीं, परमेश्वर का वचन है, उसका कलाम ये कहता है, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? भय होना चाहिए और डर होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि तेरे जीवन में बहुत सारे फल आएंगे, बहुत सारा फल होगा और तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। हमारी जो एक आस होती है, हम लगा करके परमेश्वर से बैठते हैं कि खुदा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, मुझे आशीष देगा, मुझे बरकत देगा, मुझे हर प्रकार की प्रॉब्लम से बचाएगा। तो एक आपकी आशा, एक आपकी उम्मीद होती है जो परमेश्वर से लगी होती है, और वो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि इन बातों को आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। तो आज हमें क्या करना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए,
चाहिए। और जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक करें, क्योंकि खुदा आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। हमारे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है और कुछ। यदि आज हम परमेश्वर को वचन को ध्यान से सुनते हैं, यदि आपके पास समय नहीं है, आप जाते हैं आते हैं जब भागते हैं इधर उधर भटकते हैं, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका मन एकाग्र नहीं है, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, आपको ये लगता है कि कहीं से हमें मिल जाए, कहीं से हमें इकट्ठा मिल जाए। नहीं, परमेश्वर का लोग कहते हैं ना कि जो घड़ा होता है वो बूंद बूंद से भी भरता है। जो समंदर होता है, यदि आज उस समंदर में कोई उसका जल और जो थल होता है उसका कोई नाप नहीं है, तो उसी तरीके परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप कभी ये कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आप परमेश्वर मुझे कभी इतना दे सकता है। ये आप सोचिए कि खुदा आपके जीवन में कितना ब्लेसिंग कर सकता है, आपको कितना आशीष देता है। तो आज हमें हर एक आशीष को पाने के लिए हमें बूंद बूंद के लिए हमें प्रार्थना करना होगा और बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े युवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, तू सुन करके बुद्धिमान हो और अपना मन सो मार्ग में सीधा चल। यदि आज परमेश्वर का वचन कहता है, हम उसकी बातों को सुनते हैं तो हमें क्या हम क्या होते हैं, यदि उसके वचन को सुनते हैं तो हम बुद्धिमान होते हैं। हमारे अंदर एक बुद्धि आती है, समझ आती है और हम अपने अच्छे मार्गों में, सीधे मार्ग में चलते हैं। जो हमारा कार्य है, जो हमें करना चाहिए, वो हमें करना चाहिए। यदि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आपको एक अच्छे मार्ग में चलना है और आपको बुद्धिमान बनना है, तो मेरे प्रियो, मेरे बेटे और बेटियां, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, हे मेरी बेटी और बेटियां, आज मेरे वचन को आपको ध्यान से और कान लगा करके सुनना है, क्योंकि खुदा ने उस जीवन दिया है, उसने आशीष दी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। आज बहुत सारे लोग होते हैं जो परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार, उसके वचन को, उसके बाइबल आयतों को नहीं जानते हैं और हम उनसे वाद विवाद करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई हाँ, उसे सिखाना चाहिए, नया है, न्यू है, तो उसे बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। यदि आपकी बातों को मानता ही नहीं है तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। आप कहना चाहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं जितनी हो सकता उतनी मैंने कोशिश की, इस व्यक्ति को आप बुद्धि और समझ और ज्ञान दें। इसीलिए आप अपनी बातों को उसी के सामने रखिए जो आपकी बातों को कद्र करता हो, वो परमेश्वर की बातों को कद्र करता हो, वो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने के लिए लालित हो, क्योंकि आज आप सुनने के लिए आए हुए हैं। तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरी ही मन, परमेश्वर का वचन कहता है, तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब तेरा मन प्रसन्न होगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें इन बात को ध्यान में रखना चाहिए कि परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरी बातों को मानता है तो तू बुद्धिमान होगा और तेरा मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी रास्ते पे चलेगा तो तेरा मन जो होगा वो प्रसन्न होगा। जैसे हम कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, उसमें यदि हम अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी लगन से, मेहनत से और अपने हर प्रकार से बल के द्वारा या फिर अपने धन के द्वारा किसी भी प्रकार से करते हैं और उसमें सच्चे मन से खुदा से प्रार्थना करते हैं कि खुदा, मैं जानता हूँ जो भी कुछ आपने दिया है वो सब आपका दिया हुआ है, तो इसीलिए खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। तो आज हमें यदि बुद्धिमान होना, अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, यदि हर एक व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचने लगा और उसके लिए प्रार्थना करने लगा, तो हर एक व्यक्ति का घर सही हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उसका कलाम कहता है, उसकी आयत, उसके वचन कहता है। तो हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। तो चलिए आइए चलते हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करते हैं और खुदावन को धन्यवाद करते हैं। और वे फिर आपको प्रार्थना करने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे और लोग जुड़ सके और लोग प्रभु के वचन में आ सके और सीख सके और समझ सके, क्योंकि आज हमें बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों को जोड़ना, क्योंकि खुदा हमारे जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला है। आज मैं पहली बार कहता हूँ कि आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मतलब जोड़ें, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आज हम परमेश्वर के सुसमाचार की प्रार्थना करते हैं, उसके सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है।
यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं तो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ और बड़े हिवाव के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े हिवाव के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए। यीशु नासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखिए, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतने समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातों आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा
है वो खुल नहीं पाए यीशु नासरी के नाम से ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से पिता। आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग हैं यीशु नासरी के नाम से उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज जिनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता। आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, इनके पैरों में दर्द है, सिरों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झुलसा दे यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी, जुकाम, बुखार, किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, यीशु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो, यीशु नासरी के नाम से आज वो इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है, तो वहां पे हाथ रखे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, उनके फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए, रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है, उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए, आज वो आज चंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंता जीवती हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए। धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में पर, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोइयां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाड़ों से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचाई यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचाई यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से जो दबे हुए इस समय दुख में, मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए यीशु नासरी के नाम से, आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर। ये शादी करना चाहते पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से, कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों न, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करिए,
करें, उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें। यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी सिस्टम में घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं। हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जुम्मन आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाने वाली है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया, परमेश्वर आपको जरूर फल देगा, जरूर परमेश्वर आज आपको फल देगा, आपको जरूर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे और दूसरों तक पहुंचाइए। जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए, जितना हो सके सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम प्रभु से लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए विनती कर सके और लोग देखें और लोग प्रभु में जुड़ें और लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से ढेर सारी आशीषें पाएं और परमेश्वर आपको बरकत दे आपके घर में और आपको आशीषित रखे। यदि आज आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं, आपकी इच्छा है तो भेज सकते हैं, अच्छा इच्छा आपकी नहीं है तो आप नहीं भेज सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास होता है दान करने के लिए, वो भेज नहीं पाते हैं, तो आप दूसरे की मदद कर दीजिए। दूसरों की जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है जिस चीज़ की, उस चीज़ में आप उनकी मदद कर दीजिए। अगर आप दान और डोनेशन भेजना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा आपको प्यार दे, आपके पैसे में बरकत हो, आपके घर में आशीष हो, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आपको जीवित रखे। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने लोग डोनेशन भेजते हैं, जितने लोग मदद करते हैं, जितने लोग दान करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।